गर्मा गर्म जलेबी खाने का ना कोई मौका नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता, कभी भी आ जाए बस दे दो गर्मा गर्म जलेबी। और जलेबी घर पे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं, तो वो फर्मेंटेशन यानी कि खमीर लाते हैं मैदे के अंदर, बैटर के अंदर, उसके लिए पूरे एक दिन की ज़रूरत पड़ती है। बट उतना पेशेंस नहीं है, उतना टाइम भी कहाँ है किसी के पास, तो सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी। तो गर्मा गर्म जलेबी बनाएंगे। सो वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। शुरू करते हैं रेसिपी। बट अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। हम लेंगे एक बोल के अंदर मैदा, मैदे में जाएगा थोड़ा दही, एंड दही आप हमेशा खट्टे वाली ही यूज़ करना, क्योंकि मुझे फर्मेंटेशन का वो फ्लेवर चाहिए, वो खटास चाहिए। तो अगर आपकी दही मीठी होगी तो वो खटास नहीं आएगी। और अगर इनकेस आपके पास खट्टी दही ना हो तो फिर आप कैसे कर सकते हो, दही आप लेना, जो भी दही हो, फ्रेश दही हो, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका मिक्स कर देना। मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए आप उसे बाहर छोड़ देना, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी वो। फिर उसके बाद आप वो दही इस्तेमाल कर सकते हो बैटर बनाने में। और मैं आपको क्वांटिटी बताऊं तो 1 कप मैंने मैदा लिया था, उसके अंदर 3/4 कप दही मैंने इसके अंदर ऐड की है। और पहले दही के साथ मिक्स करेंगे, फिर हम लेंगे पानी। तो ये 1/2 कप मेजरमेंट है, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँगा। थोड़ा थोड़ा इसलिए ताकि इसके अंदर लम्प्स यानी गुठलियाँ ना पड़े। बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, स्मूथ भी नहीं गिरना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अटक अटक के बैटर जो है वो गिरना चाहिए। और यहाँ मैंने आधे कप का मेजरमेंट लिया था, तो उसका भी आधा पानी लगा है, यानी कि 1/4 कप। तो पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि मैदे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और आप जिस स्टेट में हो अब वहाँ के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैदा जो है वो काफ़ी बार ज़्यादा पानी पीता है और काफ़ी बार कम। पानी ऐड करने के बाद अब इसको जो फेंटने का काम है ना, ये मेन है। यहाँ आपको आप टाइमर लगा देना 10 मिनट का, और 10 मिनट के लिए इसे कंटिन्यूसली आपको बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट देके इसको फेंटना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है जलेबी को फूली फूली बनाने के लिए, क्रिस्पी कुरकुरी बनाने के लिए। दस मिनट हो गए हैं मुझे इसको फेंटते हुए, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका हाल कैसा है। आप इस तरीके से विस्क को घुमाओगे ना, तो देखो साइड्स पे इस तरीके से ये जाली जाली बनना शुरू हो गई है। तो मैदे के अंदर जो है वो एक लचीलापन आ गया है, जैसा जलेबी के बैटर में होता है, बिल्कुल वैसे। और आप इसे उठाओगे तो इस तरीके से एक शाइन भी ऐड हो गई है बैटर के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो गया है। तो वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, जलेबी आप जब घुमाते हुए बनाओगे तो वो बीच बीच में टूटने लग जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैदे के ऊपर ये मेहनत बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये मेहनत हमने तो कर दी है, थोड़ी सी मेहनत अपने आप ही मैदा करेगा। किस तरीके से, इसे हम ढक के बाहर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, और तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी रेडी होगी और ये भी बिल्कुल सेट हो जाएगा। चाशनी के लिए एक सॉस पैन या फिर कोई भी आप डीप पतीली ले लेना। इसके अंदर अब डाल देंगे चीनी। तो ये 2 कप चीनी मैंने ली है। चीनी के अंदर अब जाएगा पानी। तो गया 1 कप पानी, और साथ ही में फ्लेवर और अच्छे रंग के लिए केसर के कुछ धागे। तो ये गया सैफरन, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल देता हूँ छोटी वाली इलायची का पाउडर। अब हमें इसको बॉयल आने देना है, एक उबाल आने देंगे हाई फ्लेम के ऊपर। बीच में आप इसको मिक्स कर देना, कहीं ये ना हो कि चीनी जो है वो नीचे से लग जाए, जल जाए। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद अब इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल गुड क्वालिटी फूड कलर आप इसके अंदर ऐड कर देना। ये ऑप्शनल है, बट अगर आपको बिल्कुल मार्केट के जैसी जलेबी का कलर चाहिए तो फिर आप 1 चुटकी डाल देना। और साथ ही में चीनी क्रिस्टलाइज ना हो, यानी कि जमे ना चाशनी की, उसके लिए नींबू के स्लाइस
तो ये 2 नींबू के स्लाइस मैंने डाल दिए। अब बस हमें इसको पकाना है 2-3 मिनट के लिए उबाल आने के बाद। और हमें जलेबी के लिए जो चाशनी होती है ना, उसकी कंसिस्टेंसी कोई 1 तार 2 तार ऐसी चाशनी की ज़रूरत नहीं होती, बट वो चिपकनी चाहिए। तो उबाल आ चुका है। अब गैस जो है वो सिम करेंगे और 3 से लेके 4 मिनट तक मैं इसे कुक करूँगा। तो टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। चाशनी को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब ये नींबू का काम हो चुका है, तो वो मैं निकाल देता हूँ। अब एक बार चाशनी चेक करते हैं। गैस बिल्कुल सिम कर देते हैं और 1-2 ड्रॉप्स हम प्लेट में गिराते हैं। अब हल्की सी इसे फैला लेंगे ताकि ठंडी हो जाए और फिर उंगली के ऊपर लगा के इसको देखेंगे। चिपकनी चाहिए, चिपक नहीं रही है, यानी कि थोड़ी सी कसर अभी भी बाकी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से शहद चिपचिप करता है, हमें वैसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। चाशनी रेडी है, इसे हम साइड पे रखते हैं। अब जलेबी, देसी मीठा, देसी मिठाई, उसका जो असली मज़ा होता है वो होता है देसी घी में। फ्राई करने के लिए देसी घी, जलेबी का जो बैटर हमने तैयार किया था उसको एक बार फिर से हम विस्क से मिक्स कर लेते हैं। विस्क का काम हो गया है ख़त्म। अब मेरे पास है यह खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो ये चुटकी भर लेंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे। अब मीठा सोडा डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से मैं मिक्स करूँगा बैटर के अंदर। मिक्स करने के बाद अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। फ़ौरन या तो इस तरीके से पाइपिंग बैग या फिर देसी इलाज, घर पे जो दूध के पैकेट आते हैं, दूध की थैली, आप उसको एक साइड से काट के आप उससे भी जलेबी बना सकते हो। मुझे याद है बचपन से हम उसी में जलेबी बनाते थे, बट आजकल तो ये पाइपिंग बैग ईजिली अवेलेबल होते हैं। या फिर जो हलवाई बनाते हैं, ट्रेडिशनल जो कपड़ा होता है ना, जो सिला हुआ कपड़ा होता है, उसके नीचे एक छेद होता है जलेबी बनाने के लिए, अगर आपको वो मिलता है तो आप वो भी लेके रख सकते हो। जलेबी का बैटर पाइपिंग बैग में फिल करने के बाद आप इसको हल्का सा इसे कट कर लेना। अब जो जलेबी तलने के लिए घी है ना, वो आपको मीडियम गर्म चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो भी जलेबी परफेक्ट नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपको जलेबी की शेप बनाने में बहुत मुश्किल आएगी। जलेबी जब आपको लगे हल्की सी सेट हो गई है, आप उस टाइम इसको टर्न करना। जलेबी अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन कलर की हो गई है। इसे फ़ौरन हम निकाल देंगे एक इस तरीके से स्पाइडर या करछी के अंदर, और वेट नहीं करना है, फ़ौरन ये जाएगी चाशनी में। और चाशनी में इसे हम डिप करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए। गर्मा गर्म जलेबी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनी है। अच्छा, पहले तो आप ये देखो, ये जो परफेक्ट की जो राउंड्स बने हैं, इसके जो पाइप्स बने हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको जब आप तोड़ोगे तो अंदर तक इसके रस भरा हुआ है। यही तो चाहिए होता है जलेबी के लिए, और वो भी इंस्टेंट। इसके लिए आपको पूरे 1 दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और कुरकुरी क्रस्ट, बिल्कुल खस्ता जलेबी, जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं। तो ये रेसिपी आप फॉलो करो और यह हलवाई स्टाइल की जलेबी घर पे बनाओ। मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करना। और भी इसी तरीके की डिलीशियस रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।